अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे, देन हम डिराक डेल्टा फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन में है कि द इम्पल्स फंक्शन इज डिफाइंड हैज़। इम्पल्स फंक्शन को हम पी ओ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन पी ओ एक्स वो इक्वल होगा एच पेन। हमारे पास जो इंटरवल है वो होगा ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स, और एक्स हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा ए प्लस एप्सिलॉन। यानी कि इम्पल्स फंक्शन हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, जिसमें हमारे पास रेंज एच कब होगी, जब हमारे पास जो इंटरवल है में एक्स है वो हमारे पास क्या हो, बिलोंग करता हो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल से। और रेंज हमारे पास ज़ीरो कब होगी, जब हमारे पास जो एक्स है वो लेस देन इक्वल हो ए माइनस एप्सिलॉन, और एक्स हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल हो ए प्लस एप्सिलॉन। यानी हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है उसका अगर हम कंप्लीमेंट लें, जो कि हमारे पास आता है एक्स लेस देन इक्वल है ए माइनस एप्सिलॉन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल है ए प्लस एप्सिलॉन, तो उस पर हमारे पास रेंज क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पे आप इस इंटरवल की प्लेस में हम अदरवाइज भी कर सकते हैं, इसका भी यही मीन होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है उसका कंप्लीमेंट। सही। वेयर एच इज़ अ लार्ज एंड पॉजिटिव, यहाँ पे एच हमारे पास क्या है, फिनाइट एंड पॉजिटिव नंबर है। ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एप्सिलॉन इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पे जो हमारे पास ए वो हमारे पास सेंटर को शो करवा रहा है और जो एप्सिलॉन वो टाइम को, और सेंटर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। और अगर हम फॉर ओरिजिन की बात करें यानी ए इक्वल टू ज़ीरो की बात करें, तो सिंपली हमारे पास इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स, और एक्स लेस देन हो जाएगा पॉजिटिव एप्सिलॉन। अब हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारे पास रियल लाइन एक्स है और ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ इम्पल्स फंक्शन है। तो हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास देख सकते हैं, जो हमारे पास पॉइंट ए है उस पर क्या है, रेंज एच दे रहा है। जब हमारे पास हम ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन करेंगे, यानी ए की इंटरवल से पहले और ए की इंटरवल के बाद, यानी एप्सिलॉन हमारे पास हमें पता है कि 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर होता है, यानी 0 पॉइंट समथिंग हमारे पास वैल्यू होती है। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो ए की इंटरवल से थोड़ा सा पहले और ए की इंटरवल थोड़ा सा बाद हमें क्या वैल्यू एच देगा। सही। अब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन फाइंड करनी है, तो हमारे पास है कि द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स फंक्शन इज, सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन इसलिए लिखा क्योंकि हम एप्सिलॉन पे इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पी की बेस में एप्सिलॉन लिखा है। तो जब हम फूरियर ऑफ पी एप्सिलॉन ऑफ एक्स लिखेंगे तो बाय डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमारे पास फंक्शन की प्लेस पे क्या आ जाएगा, पी बेस एप्सिलॉन ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब क्योंकि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, यानी हमने पार्टीशन करनी है, तो पार्टीशन में हमारे पास फर्स्ट 1/√2 पाई हमारे पास होल पार्टीशन से कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब जब हम पार्टीशन करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस एप्सिलॉन। फंक्शन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, प्लस हमारे पास सेकंड इंटरवल आएगा ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो हमारे पास आएगा ए प्लस एप्सिलॉन टू पोस्ट इन्फिनिटी। अब हमारे पास जो पीस वाइज फंक्शन है उसमें हमें बताया गया कि हमारे पास जो एच है वो कब होगा, जब हमारे पास जो इंटरवल में ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन होगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या देगा, ज़ीरो। जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है उसमें हमारे पास जो वैल्यू वो माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस एप्सिलॉन है, यानी ये इंटरवल हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन। अब जो सेकंड है वो हमारे पास है ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एच होगी बाय डेफिनेशन। इस तरह जो हमारे पास थर्ड पार्टीशन में हमारे पास इंटरवल आया वो हमारे पास आया ए प्लस एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी, तो ये भी हमारे पास बाय डेफिनेशन इक्वल हो जाएगा ज़ीरो। तो सिंपली हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो आएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन पी बेस एप्सिलॉन ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन पी बेस एप्सिलॉन ऑफ एक्स है उसकी प्लेस पे हमने एच पुट करना है बाय डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 पाई
इंटेग्रल ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन एच ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास एच है वो हमारे पास फाइनाइट रियल नंबर है, तो ये हमारे पास इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एच ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई, और सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी इंटेग्रल की इंटीग्रेशन ले लेंगे, जो कि फंक्शन हमारे पास है ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। जब हम एक्सपोनेंशियल के फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आ जाएगी, और पावर के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करवा देंगे, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा एच ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर माइनस आयोटा ओमेगा, और अपर एंड लोअर लिमिट्स में हमारे पास आ जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में अपनी अपर एंड लोअर लिमिट्स को पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास जो माइनस आयोटा ओमेगा वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसे हम अपने फंक्शन के बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एच ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस आयोटा ओमेगा ब्रैकेट ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा। सिंपली यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट करवाई है ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए माइनस एप्सिलॉन। जब हम माइनस आयोटा ओमेगा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों फंक्शन के, तो हमारे पास फर्स्ट में आएगा माइनस आयोटा ओमेगा ए माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा ए। अब माइनस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन की पावर में 2 वैल्यूज़ और उनके दरमियान कोई भी साइन हो माइनस या प्लस, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन्हें लिख लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर ए, और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा ई मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस बी। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास आ जाएगा एच ओवर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए, और इसी तरह ई टू पावर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन में है ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा दोनों में हमारे पास सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि कांस्टेंट वैल्यू को वैसे ही रहने देना है, और ब्रैकेट में हमने क्या करना है ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए को हमने कॉमन ले लेना है दोनों फंक्शन में से। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन माइनस ई टू पावर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। सही। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, अब ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो माइनस आयोटा ओमेगा उसे हमने अपनी ब्रैकेट के अंदर ले आना है। तो कांस्टेंट हमारे पास एच ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई वैसे ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन माइनस ई टू पावर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ओवर माइनस आयोटा ओमेगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो एप्सिलॉन में नेगेटिव वैल्यू उसको सेकंड टर्म बनाना है, और जो पॉजिटिव उससे फर्स्ट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो जब माइनस कॉमन लेंगे ये फंक्शन हमारे पास प्लस में हो जाएगा, और एप्सिलॉन पावर नेगेटिव हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा माइनस कॉमन लेने से। तो सिंपली हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए मल्टीप्लाई ई टू पावर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ओवर माइनस आयोटा ओमेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए ई टू पावर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। अब ये फार्मूला जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओवर में 2 आयोटा चाहिए। आयोटा पहले से मौजूद है, तो अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में एप्सिलॉन भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ एप्सिलॉन को भी मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एच एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए करली ब्रैकेट ई टू पावर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ओवर 2 आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। अब ये फार्मूला हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2h एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए साइन ओमेगा एप्सिलॉन ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। अगर हम अब नेक्स्ट स्टेप में अपने
इंटरवल का इन्वर्स ले लें, मीन्स कि हम अपने पीस वाइज फंक्शन में एच की वैल्यू को इक्वल ले लें 1/2 एप्सिलॉन, देन हमारे पास सिंपली हमारे पास जो फंक्शन पी ऑफ एक्स है उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन है। अब जब हम यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है यहाँ पे हम एच की प्लेस पे 1/2 एप्सिलॉन पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन। सिंपली यहाँ पे हम एच की प्लेस पे 1/2 एप्सिलॉन पुट करवा रहे हैं तो हमारे पास आ गया 2 एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा साइन ओमेगा एप्सिलॉन ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। तो सिंपली यहाँ से हमारे पास 2 एप्सिलॉन से 2 एप्सिलॉन कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स एट एप्सिलॉन हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए साइन ओमेगा एप्सिलॉन ओवर ओमेगा एप्सिलॉन, जो कि हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन है। अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात करें तो उसमें हम सिंपली अगर हम अपनी इम्पल्स फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म पे लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 करवा दें, देन वो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास है कि लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 पी एट एप्सिलॉन ऑफ एक्स इक्वल है डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर क्या ले रहे हैं, एक्स माइनस ए ले रहे हैं, जो कि हमारे पास जो डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए वो हमारे पास फंक्शन नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है। अब अगर हम जनरल अपनी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 होती है। तो उसके लिए हमारे पास इन जनरल है कि अगर हमारे पास हमें पता है कि रियल नंबर्स में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल है ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल है ए, यानी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है रियल नंबर में 1। अगर हम इन्हीं फंक्शन पे फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करवा दें तो हमारे पास आएगा फूरियर ऑफ 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, यानी हम फंक्शन ए की प्लेस पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, जो कि हमने अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया था कन्वोल्यूशन को, तो हमें पता है कि अगर हम फंक्शन एफ फूरियर ऑफ 1 क्रॉस एफ ऑफ एक्स करें तो वो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू फूरियर ऑफ एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, यानी कि हमारे पास सिंपली आ जाएगा कि वो हमारे पास जो फूरियर ऑफ 1 मल्टीप्लाई फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स वो डज नॉट इक्वल टू फूरियर ऑफ 1 क्रॉस फूरियर ऑफ एफ है बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन। अब अगर हम जर्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल है 1, मीन्स कि हमने क्या किया है डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए स्टेरिक एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि हमें पता है कि जनरल हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होती है 1 होती है, तो जब हम 1 को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी 1 होती है, लेकिन कन्वोल्यूशन में हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 नहीं होती। तो उसके लिए हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को कन्वोल्यूशन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन उसकी फूरियर हमारे पास क्या होती है 1। तो इस तरह जब हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को एफ एक्स के साथ कन्वोल्यूट करवाया तो हमारे पास वापस आंसर क्या आ गया एफ ऑफ एक्स। अब जब हम इस फंक्शन पे फूरियर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फूरियर ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए स्टेरिक एफ ऑफ एक्स इक्वल है सिंपली, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास कन्वोल्यूशन में स्टेरिक किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ जाएगा फूरियर ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि फूरियर ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए हमारे पास इक्वल होता है 1, तो 1 को जब हम एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास फूरियर ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए स्टेरिक एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स। तो सिंपली यहाँ पे इन दोनों की प्लेस पे क्या आ गया एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास आ गया फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है फूरियर ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड पे ये मल्टीप्लाई है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमारे पास फूरियर ऑफ डेल्टा इक्वल हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास इन जनरल है। इन जनरल हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इक्वल टू 1 आ गया। जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि सिंपली हमारे पास जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए वो इक्वल आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी एट एप्सिलॉन ऑफ एक्स। तो
यानी हमने सिंपली क्या करना है, इम्पल्स फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म पे लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 अप्लाई कर देना है। तो जब हमें पता है कि हमारे पास जो इम्पल्स फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म आई थी वो हमारे पास थी e⁻⁻⁴ ओमेगा a ओवर स्क्वायर 2 पाई साइन ओमेगा एप्सिलॉन ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 करवा दिया है। अब जब हम एप्सिलॉन को 0 अप्रोच करवाएंगे तो मीन्स कि हमारे पास जो ओमेगा एप्सिलॉन है वो अप्रोच करेगा 0 को, मीन्स कि हमारे पास जो एप्सिलॉन है वो अप्रोच कर जाएगा 0। और बाय एल ऑप्टिकल रूल हमें पता है कि जब हम लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 करवाएंगे तो हमारे पास साइन, यहाँ पे हम ओमेगा कर सकते हैं कि साइन ओमेगा एप्सिलॉन ओवर ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल आ जाएगा 1। यानी एल ऑप्टिकल रूल में हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन का क्या फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब हम साइन ओमेगा एप्सिलॉन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस, तो हमारे पास आ जाएगा कोस ओमेगा एप्सिलॉन, और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, के या ओमेगा। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा एप्सिलॉन, और जब हम ओवर में के एप्सिलॉन का डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा के। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा के कोस के एप्सिलॉन ओवर के। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास के से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा कोस के एप्सिलॉन। तो जब हम लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 करवाएंगे तो हमें पता है कि कोस 0 पे हमारे पास क्या होता है 1, तो सिंपली हमारे पास ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे इस फंक्शन की प्लेस पे 1 लिखा है, तो सिंपली हमारे पास आ गया e⁻⁻∠ ओमेगा ओवर स्क्वायर 2 पाई, और ये हमारे पास फुल ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। लेकिन अगर जब हम एट सेंटर पे यानी a इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास सिंपली एप्सिलॉन की पावर में a की प्लेस पे 0 आ जाएगा, और ऑल हमारे पास टर्म हो जाएगी e⁻0, और e⁻0 हमारे पास इक्वल होता है 1। तो सिंपली हमारे पास एट सेंटर पे हमारे पास फुल ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ x इक्वल आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। अब हमने जब जर्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात की तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पे जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई है। इसकी रीज़न ये है कि बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में हमारे पास होता है कि एफ स्टैट जी, हमारे पास ये जो स्केलर वैल्यू ये हमारे पास कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में यूज़ नहीं होती, इसलिए हमारे पास जब हमने जर्नल कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को फाइंड किया तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 आ रही थी। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ रही है 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई। इसकी रीज़न ये है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम स्केलर 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई यूज़ करते हैं, जबकि कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में हम 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई यूज़ नहीं करते। इसलिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कन्वोल्यूशन हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फूरियर 1 आ रही है, और बाय कैलकुलेशन हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रही है 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई। फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर हम हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के। ये जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, कैलकुलेट नहीं करना हमने इसे। तो ये थी हमारे पास इम्पल्स फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमने सबसे पहले इम्पल्स फंक्शन को फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट किया, देन हमने इम्पल्स फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट किया। आई होप ये दोनों फूरियर ट्रांसफॉर्म्स दोनों फंक्शन की आपको क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।